अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हांडी कबाब, बेस्ट एवर हांडी कबाब। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ पूरी टिप और ट्रिक्स के साथ। अगर आप भी इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ रहेगा। चलिए फट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे पास थे जी 1 किलो 1 kg पोटैटोस बॉयल कर लिए थे मैंने, ठीक है जी। बॉयल करके मैंने उसके अंदर जी 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है। फिर जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का ऐड किया है। 1 चम्मच मेरे पास है जी ज़ीरा, ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नॉर्मल साइज़ का इसके अंदर नमक का ऐड किया है, ठीक है जी। फिर 1 चम्मच मैंने गरम मसाला का ऐड किया है, ठीक है जी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर, स्पाइसेस हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसके बाद जी मैंने इसके अंदर बड़ी कुटी हुई 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड की हैं, ठीक है जी। ये ऐड करके फिर जी हमने हाथों की मदद से इसको मैश करना है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमने मैश करना है, एक एक पोटैटो पकड़ के, ठीक है। हमने उसको अच्छे से मैश करना है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ही कुचूमर नहीं निकाल देना, हमने थोड़ा मोटा मोटा रखना है, ठीक है जी। हमने दादा टाइप कुछ मैश करना है, इस तरह की लुक देखें जी। फिर उसके बाद ही मैंने हाथों को ऑयलिंग की है। ऑयलिंग करने के बाद जी मैंने कुछ इस शेप के कबाब बनाए थे। आपने हाथों को ऑयलिंग ज़रूर करनी है ताकि उनकी परफेक्ट अच्छी सी शेप आए। आप देख लें जी, मैंने कुछ इस तरह से उनकी शेप बनाई थी। बहुत ही लजीज, बहुत ही हटके रेसिपी है। मुझे उम्मीद है जब भी आप घर में ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो मैंने कुछ इस तरह से एक एक करके बना के कुछ इस तरह से रख लिए थे, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इंतहाई मज़ेदार और शानदार लुक लग रही है इनकी अभी से ही। फिर जी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने 2 अदद अंडे लिए थे, ठीक है जी। और उनको हमने हैंड बीटर की मदद से बीट किया था। तकरीबन हमें 2 अंडे के 3 अंडे बनाने थे ताकि जो हमारे जितने भी कबाब हैं वो अच्छे से इन्हीं से निपट जाएँ, ठीक है जी। उसको दो करने के लिए हमने अच्छा खासा बीट किया है। देखें जिसकी तो बबलियाँ ही बन गई थी। चलें जी, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो जी हमने इस तरह से डीप करके साथ ही हमने फ्राई पैन के अंदर कबाब्स को ऐड करना था, ठीक है जी। और हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है जी। डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको हल्का सा हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करके तो हमने इनको फ्राई करना है, ठीक है जी। कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करेगा। पूरी टिप और ट्रिक्स के साथ आज की रेसिपी आई है जी। मुझे उम्मीद है जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। जैसे ही जी हमने इनको इनके अल्टी पल्टी करके हमने इनका गोल्डन ब्राउन कलर हमने निकालना था, ठीक है जी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये कलर हमने इसका निकाला था, ठीक है जी। हमने डिश आउट कर लिए थे। उसके बाद जी हमने चले गए हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप ये था जी, मेरे पास तकरीबन आधा किलो के हिसाब से मेरे पास था जी अनियन, ठीक है जी। अनियन को मैंने सौटे होने के लिए हस्बे ज़रूरत हाफ़ प्याली था जी मेरे पास ऑयल, क्योंकि कबाब में भी ऑलरेडी ऑयल था जी। हमने इसमें भी फिर नॉर्मल ऑयल ऐड किया है। हाफ़ प्याली मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है और तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास हैं जी अनियंस। उसके बाद जी 2 बड़े साइज़ के मेरे पास जी टोमेटो थे। हमने उनको बारीक चॉप टाइप कटिंग किया था। वो ऐड करने के बाद जी मेरे पास 1 बड़ा चम्मच था जी अदरक लहसुन का पेस्ट था। लहसुन अलग से 1 चम्मच था और अदरक अलग से एक पेस्ट चम्मच था, ठीक है जी। आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स देख लें, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। उसके बाद जी मेरे पास था जी 1 बड़ा चम्मच है जी मेरे पास हरी मिर्च का, ठीक है जी। वो भी फ्रीज़ हुई थी, देखें जी कितने उसके धुएँ छूटे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने अच्छे से इसको सौटे करना है, ठीक है जी। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ये ट्रिप और जो ट्रिक है आज की वो ये है कि जैसे ही अनियन गोल्डन फ्राई थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद जी हमने टोमेटो, हरी मिर्च वगैरह सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद सौटे करके फिर हमें नमक मिर्च ऐड करनी चाहिए, ताकि वो ऐसे करेंगे तो अच्छे से घुल जाती है, ठीक है जी। उसको बाद 10 मिनट सौटे करने के बाद जी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई ऐड की है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोरिएंडर सीड्स ऐड किए हैं और मैंने फिर जी उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। नमक ऑलरेडी हमारे पास कबाब्स में था, ठीक है जी। उसके बाद लेकिन फिर भी हमने इस मसाला जात के हिसाब से हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है, ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए सौटे होने के लिए सौटे किया, ठीक है जी। उसके अंदर अच्छे से अल्टी-पल्टी किया चम्मच के साथ। और जैसे ही मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए अल्टी-पल्टी करके सौटे किया है, उसके बाद जी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि जी हमने इसके ऊपर
कबाब्स को ऐड करना था। लेकिन उससे पहले जी हमने इसको सोटे होने के लिए जब रखा था, हमने इसके अंदर थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई की थी, ताकि जो भी मतलब इसमें नमक मिर्च में कुछ भी कच्चापन रह जाएगा वो अच्छे से जी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो अच्छे से क्लियर हो गया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ गए हैं। देखें जी, ऑयल उसने छोड़ दिया था, ठीक है जी। अच्छे से ऑयल जब जैसे ही छोड़ना स्टार्ट हो जाए, मसाला जो भी हमारी ग्रेवी तकरीबन होती है, जैसे ही वो मसाला ऑयल छोड़ दे तो समझ लीजिएगा तकरीबन वो डन है। जैसे ही ये डन वाला काम हो गया, उसके बाद जी मैंने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ गई। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था जी, मैंने इसके अंदर ऊपर कबाब्स की लेयर्स बना दी थी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मेरे इंस्टा का लिंक है जी, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है। काइंडली बर मेहरबानी वहाँ पे जाके भी इंस्टा अकाउंट को और एफबी पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आपके लिए दिन ब दिन न्यू रेसिपीज़ लेके आ सकूं। उसके बाद जी जैसे ही मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था, ठीक है जी, दम के ऊपर ही तकरीबन मैंने हल्की आंच के ऊपर रख दिए थे। और उसके बाद जी मैंने इसकी फिर हमें इसे जी डिश आउट कर दिया था। देखें जी कितनी ही कोई हसीन लुक है, कितने ज़बरदस्त हांडी कबाब लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे जो भी न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।